हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, जो कि आपके नेट के सिलेबस से हमने रेफर किया है। ठीक है, नेट फोरेंसिक साइंस, नेट फोरेंसिक साइंस। ओके, सो जो फोरेंसिक साइंस नेट का एग्जामिनेशन होने वाला है नेक्स्ट साइकिल, उसके लिए ये क्लासेस है। ओके, एंड अगर आपने सारा का सारा सिलेबस कवर करना है, सारे के सारे 10 यूनिट्स इन अ सुपर फास्ट मैनर, सो हमारे ऑफिशियल ऐप में नेट पेपर 2 की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। सो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके खुद को एनरोल कर सकते हैं। राइट, नेट की क्लासेस है, नेट का कोर्स है। नेट के कोर्स में आपको मिलेंगे पीडीएफ स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो क्लासेस कवर कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा सैम्पल, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, सो ये सारा कुछ आपके एक ही कोर्स में आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स वाले कोर्स नहीं चाहिए तो पीडीएफ स्टडी मटेरियल, सैम्पल, एमसीक्यूज एंड ऑनलाइन टेस्ट वाले आप कोर्स ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप एमसीक्यू सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेट के अलावा वी हैव मल्टीपल अदर कोर्सेज जो कि डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही हैं बीइंग इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, उन सभी के लिए भी डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट रिलीज़ करी है, उसके लिए कोर्स अवेलेबल है। वो बच्चे जिन्होंने अभी मास्टर्स कंप्लीट नहीं करी है एंड वो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोर्स भी अवेलेबल है। ओके, एंड जितने भी स्पेशल जॉब पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस होते हैं रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको सारे कोर्सेज हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फाइन। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। सो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स क्या है? पहले तो बैलिस्टिक्स टर्म को समझना ज़रूरी है। बैलिस्टिक्स क्या है? बैलिस्टिक्स वो साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एंड फायर आर्म्स। अब फायर आर्म्स क्या है? फायर आर्म्स हम कहते हैं जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ गन्स होती हैं, जितने भी पिस्टल्स और डिफरेंट गन्स, चाहे वो ऑटोमेटिक गन हो या फिर मैनुअल गन्स हो या कोई भी गन हो, राइट, उसे हम कहते हैं फायर आर्म। या फिर हम कह सकते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स क्या हो सकते हैं? प्रोजेक्टाइल आपकी बुलेट हो सकती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल आपका रॉकेट हो सकता है, ठीक है। सो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो प्रोपेल होता है, सब उनके मोशन को, सो बेसिकली इसमें लगते हैं फिजिक्स के रूल्स, ठीक है। सो हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं मोशन, सो डायरेक्टली रिलेट करता है ये फिजिक्स से, ठीक है। सो बैलिस्टिक्स वो साइंस है जिसमें हम मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स पढ़ते हैं और फायर आर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। फायर आर्म्स के प्रोजेक्टाइल का मोशन पढ़ते हैं, कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। और द साइंस दैट डील्स विद एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म। तो ये तो हमने एक पॉइंट बोल दिया कि बैलिस्टिक्स वो साइंस है भाई जिसमें हम पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आर्म्स। इसके अलावा जो फायर आर्म है उनका एग्जामिनेशन भी हम इसमें ही पढ़ेंगे, बैलिस्टिक्स में ही हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म्स, ठीक है। बैलिस्टिक्स में ही हमने पढ़ना है एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म एम्यूनेशन। एम्यूनेशन क्या है? आपकी बुलेट्स, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि बुलेट कैसी होती है, बुलेट? सो एक होता है आपकी बुलेट का शेल, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर दिस इज शेल एंड दिस इज योर बुलेट। चलो ये मैंने पॉइंटेड बुलेट बनाई है। सो दिस थिंग इज मेड अप ऑफ मेटल और ये है शेल,
ठीक है, जिसे हम कहते हैं कार्ट्रिज भी, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कार्ट्रिज या फिर कार्ट्रिज केस। इसके अंदर होता है आपका प्राइमरी चार्ज, ठीक है, इसके अंदर होता है आपका प्राइमरी चार्ज, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी चार्ज और मेन चार्ज। तो मैंने पर्पल जो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, कंसीडर दैट मॉलिक्यूल एज द मेन चार्ज, और यहाँ पे मैंने रेड कलर का प्राइमरी चार्ज बनाया। जब स्ट्राइकिंग पिन, जब हम ये सारी चीज़ें डिटेल में भी पढ़ेंगे, जब जो पिन स्ट्राइक करती है, गन की पिन यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये जो आपका प्राइमरी चार्ज है, ये प्राइमरी चार्ज क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सम एक्सप्लोसिव पाउडर मटेरियल, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेल्यूलोज का बना हुआ हो सकता है, ठीक है, प्राइमरी चार्ज या प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स, जो कि बाद में क्या करते हैं, मेन चार्ज में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एंड यहाँ पे गैसेस का, दिस इज मेन चार्ज, ठीक है, रुको, दिस इज मेन चार्ज। मेन चार्ज जब फायर कैच करता है तो यहाँ पे गैसेस का प्रोडक्शन होता है, एंड इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो आपकी बुलेट है वो प्रोपेल होती है, ठीक है। बुलेट सिर्फ आपकी वो मेटल की स्मॉल स्ट्रक्चर हम कहेंगे, बट उसकी शेल को हम लाइक टुगेदर, बुलेट और उसकी शेल, जिसे हम कहते हैं कार्ट्रिज केस या कार्ट्रिज, सो कलेक्टिवली उन्हें हम कहते हैं एम्यूनेशन, उनको हम बोलेंगे एम्यूनेशन, हमने उन्हें ही एम्यूनेशन कहा, ठीक है। सो इसका एग्जामिनेशन भी हम बैलिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं, बैलिस्टिक्स वो साइंस है जिसमें हम प्रोजेक्टाइल का मोशन पढ़ रहे हैं। ये आपकी प्रोजेक्टाइल है, दिस बुलेट इज योर प्रोजेक्टाइल, ठीक है, दिस बुलेट इज योर प्रोजेक्टाइल। तो इस बुलेट का मोशन पढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ फायर आर्म्स भी पढ़ेंगे जिससे ये फायर की गई है, इसके साथ ही साथ उस फायर आर्म का एग्जामिनेशन भी बैलिस्टिक्स में पढ़ना है, एंड एम्यूनेशन विच इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम। अब देखो, जब अगर ये क्राइम से एसोसिएट हो गया तो ये फॉरेंसिक्स बैलिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा, या जब भी कोई भी साइंस क्राइम या लॉ से रिलेट हो जाती है तो वो फॉरेंसिक्स की हो जाती है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सो अ फायर आर्म इज अ डिवाइस। अब ये फायर आर्म क्या है, व्हाट इज फायर आर्म, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। व्हाट इज फायर आर्म, सो फायर आर्म इज अ डिवाइस टू हर्ल अ प्रोजेक्टाइल, द फोर्स इज सप्लाइड बाय द क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी चार्ज मेन चार्ज बर्न होता है, गैसेस का प्रोडक्शन होता है, ये गैसेस इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कि जो बुलेट है वो स्पीड से एग्जिट करता है अपने कार्ट्रिज केस से, एंड वो प्रोपेल होता है, ठीक है। सो फायर आर्म ऐसा डिवाइस है जो प्रोजेक्टाइल हर्ल करता है। सो हमारी जो बुलेट है वो गैसियस एक्सपेंशन की वजह से आगे चली गई विथ फोर्स, ठीक है। एंड ये फोर्स कौन 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 से एलिमेंट सप्लाई कर रहे हैं, मेन चार्ज एंड प्राइमरी चार्ज, ये फोर्स सप्लाई करते हैं। कैसे सप्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ओके, बिकॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ पाउडर चार्जेस। सो जब आपके मेन चार्ज प्राइमरी चार्ज बर्न होते हैं तब जाके आपको इतनी पावर मिलती है, या फिर उस बुलेट को इतनी पावर मिलती है कि वो हर्ल होती है, ठीक है। अब हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंडियन आर्म एक्ट, इंडियन फायर आर्म एक्ट भी कह सकते हो, इंडियन आर्म एक्ट भी कह सकते हो। सो इट इज 1959। 1959 भी याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रेट ईयर पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडियन आर्म एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, या कौन सा ईयर एसोसिएटेड है इंडियन आर्म एक्ट के साथ, तो आपने याद रखना है 1959। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है, हमने ये एक्ट ऑलरेडी पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, एंड आप आई बटन को क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पढ़ा है इंडियन आर्म एक्ट, ठीक है। अब इंडियन आर्म एक्ट में क्या है, सो अ फायर आर्म मीन्स एनी डिस्क्रिप्शन, सो इस एक्ट में हमने फायर आर्म को भी डिफाइन किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, फायर आर्म मीन्स एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइन दैट इज अडेप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल, टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि प्रोजेक्टाइल को डिस्चार्ज करने के लिए बनाया गया है, या डिस्क्रिप्शन में वो ऐसी चीजें हैं of any kind by action of any explosive or other form of energy। so वो कोई भी एक्सप्लोसिव एक्शन के थ्रू या फिर एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से जो भी प्रोजेक्टाइल डिस्चार्ज हो रहा है या फिर प्रोपेल हो रहा है, होल हो रहा है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर या डिजाइन, उसे हम कहेंगे फायर आर्म, ठीक है। वेपन्स, दैट इज वेपन्स स्पेशली दोज विच प्रोपेल समथिंग फॉरवर्ड,
विच प्रोपेल्स समथिंग फॉरवर्ड। अगर कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी वेपन, कोई भी प्रोजेक्टाइल को फॉरवर्ड प्रोपेल कर रहा है तो that comes under ballistics and that is a firearm। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं with the purpose of hitting a target। ठीक है, अगेन अगर हम लीगली डिफाइन करें बैलिस्टिक्स को, सो बैलिस्टिक्स कैन बी लीगली डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ स्टडी। इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, देखो स्टडी का फील्ड है, इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विथ फ्लाइट, बिहेवियर एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि बैलिस्टिक्स वो साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इट डील्स विथ फ्लाइट, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड ऑल्सो इवेलुएट्स फायरआर्म फंक्शनिंग। अब वो फायरआर्म फंक्शन कैसे करता है, वी हैव मल्टीपल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आर्म्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फायरिंग, इससे भी हमको कंसर्न है। ठीक है, हमें ये भी जानना है कि प्रोसेस ऑफ फायरिंग क्या है, फायर आर्म की प्रोसेस क्या है, राइट। फ्लाइट प्रोसेस एज वेल एज अफेक्ट दैट प्रोजेक्टाइल हैज ऑन द टारगेट, कि टारगेट में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, और जो फ्लाइट कैसी है, ठीक है, इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं बैलिस्टिक्स में। सो आई होप फोरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड बैलिस्टिक्स इज क्लियर। अगर हम फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की बात करें, सो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स आपकी रिलेटेड है लॉ इन लीगल एलिगेशंस, सॉरी इन लीगल एजेंसीज। किसी भी लीगल सिस्टम या लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब हम साइंस, बैलिस्टिक साइंस एसोसिएट करते हैं किसी भी लीगल इशू के साथ या फिर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स हो जाती है। ओके, सो I'm breaking the lecture here. In the next part, we will discuss important criteria जो कि related है forensic ballistics से and क्या इसका nature है, right? फिर हमने देखना है division of ballistics। फाइन, सो ये सेक्शन, ये वाला हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसी वीडियो का एक पार्ट 2 कर लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स इन दैट वीडियो, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। सो दिस इज पार्ट 1 जिसमें हमने बैलिस्टिक्स समझा एंड फोरेंसिक बैलिस्टिक्स समझा। फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के एलिमेंट क्या हैं एंड डिविजन्स क्या हैं बैलिस्टिक्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। एंड अगर आपने द आर्म एक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करो, यू विल गेट द लिंक, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर नेट की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर पे क्लिक करना है, स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपने नेट का जो कोर्स है उसमें क्लिक करना है एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ इनटू दैट कोर्स सो दैट आप 10 यूनिट्स इजीली जल्दी से कवर कर लो एंड आपका कोर्स जल्दी कवर हो जाए एंड आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच अगेन।